इसलिए कहा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसकी ममता का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। माँ क्या चीज होती है सुनिएगा। दिन में कोई आदमी काम करवा चलो जा, शाम का जब घरे वापस आवे तो 4 इंसान भी को इंतजार करे। एक तो भी को छोटो को बेटो आता ही भाग राशि पापा मर भाई कहीं चीज ले रहा। दूसरा नंबर पे पिताजी रेवे पोड़ में बेटा धंधो पानी क्या न कहीं रियो। और तीसरा नंबर पे बींदनी रेवे लाओ कितना कमार ले रहा है। बिना खाली पैसा मतलब है, लेकिन उसी घर में चौथे नंबर पे वो माँ खड़ी है। भी माँ ने कोई मतलब नहीं चीज कहीं लायो, धंधो क्या न करियो, पैसा कितना कमाया ना। भी माँ ने एक ही बात की खुशी है कि मारो बेटो जान सुबह हंसतो मुड़क तो घरों गयो, बयान को बयान हंसतो मुड़क तो शाम का घरे वापस आई गयो। ई बात की खुशी है भी माँ ने। और आता पहली बोल सी बोला बेटा आए गयो, बोले हाँ माँ आए गयो, आजा बेटा मैं थारे इंतजार में भूखियो, आप दो माँ बेटा रोटी खा ले। इतनी बड़ी ममता होती है माँ की। घर में सबसे अंत में माँ रोटी खाती है। सब्जी बची या नहीं बची, रोटी बची या नहीं बची, लेकिन सुबह किसी को शिकायत नहीं करती है। किसी को शिकायत नहीं करती कि मैं रात को आधी भूखी सो गई थी, नहीं। इससे बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी इस कलयुग में ऐसे घोर नालायक बेटे हैं जो बूढ़ी होते ही माँ को कहते हैं माँ एक काम कर तू किसी दूसरी जगह सेट हो जा या वृद्धाश्रम में तुझे छोड़ देता हूँ, मारे सागे नहीं रह सकती। बोला क्यों? बोले कुछ भी समझ, लेकिन मारे सागे नहीं रह सके। तो एक 65 वर्ष की बूढ़ी माँ ने एक बेटो घर से बारे कर दियो। बेका कपड़ा की गांठ बांध दी और माथे मैल, और दरवाजा के 2 ही हाथ लगा खड़ो हो गए बुढ़िया अब तू चली जा घर, तू हमारे सागे नहीं रह सकेगा कि थारे हमारी बींदनी के मैच नहीं खाओ। तो सजना भी माँ की आंख में आंसू आएगी, रोने लागी माँ है बेटा इतनी की ममता है थारी, पाल पोस बड़ो करी और तू आज मने तू ही बारे निकाल रहे हो, तो मैं कुण के घरे जा सके। रोने लागी माँ और अपना बेटा ने समझाइए सजना। 4 पंक्ति को भजन है, कोशिश कीजिएगा दिल में उतारने के शब्दों को। माँ कहने लगी अरे अलका में राखी बेटा रे पलका में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी बेटा, गोदिया में राखी बेटा, कांधा पे राखी बेटा, झूला झूलाती रे। हारे बेटा न्यारो मत होवे होरा, हारे मारा बेटा दुख मत देवे होरा। देवे होरा, अरे मारा बेटा मत ना सतावे होरा।
आंखें में आंसुओं की धार पड़ने लगी। अपना बेटा का पग पकड़ लिया। माँ, हे बेटा थोड़ो तो याद कर बेटा, जब तू छोटो सो हुआ कर तो मैं थारा लाड लड़ाती, थारे काजल को टीको लगाती, कटे मारे बेटा का नजर नहीं लाग जाए, थने झूला झूलाती, दूध पाती, और आज तू ही मैंने अलग कर रही हो तो मैं कुण के घरे जा सकती, मैं रेस्यू कटे, तू बोल तो सही। सजना आपनू भी एक बचपन को दिन याद करो। आप बचपन में अपन एक दिन बुखार आई तो वह माँ पूरी रात अपने सिराने बैठी बैठी आंखों नींद निकाल दी, कहा कि आज मारो बेटो बीमार है। लेकिन सजनों बुढ़ापे में एक दिन उस माँ को बुखार आ गई। एक दिन भी माँ ने बुखार आएगी, पूरी रात वह चारपाई पे तड़पती रही, और सामने बेटा और बहू को कमरों भी कमरा की तरफ नजर लगाए रखी। एक बार बेटो कमरों खोल रहा, पूछ ले माँ तू क्या नहीं, तुम्हारी ममता भर जा। लेकिन एक बार भी उस बेटे ने कमरा खोल कर ये नहीं कहा माँ तने पानी चावे या तने दवाई चावे। जय हो। उस माँ ने पूरी रात तड़पते हुए अपने बेटे की राह देखी। एक बार मेरा बेटा कमरा खोल कर ये कह दे कि माँ तू क्या है, तुम्हारी ममता भर जा। लेकिन सजनों एक बार भी उस नालायक बेटे ने ये नहीं देखा। आपने महीनों बयान का बहुत है, जो आज भी उस तड़पती माँ की तरफ नहीं देखता है। उस माँ ने कहा बेटा वाह वाह बेटा थनाचो दूध पाई। तो माँ बोली एक बार सिर्फ यूं बोल दे माँ तू वापस आई जा, तुम्हारी ममता भर जाए। लेकिन उस बेटे ने कहा बुढ़िया ये रास्ता सीधा गांव के बाहर जाता है, तू चली जा। तब उस माँ ने कहा कि मैं जान गई तू मैंने क्यों बारे निकाल रही हो। कहने लगी माँ रोती रोती, अरे आजो बुढ़ापो बेटा रे, खारी थन लागू बेटा, बुरी थन लागू बेटा, आछी को नहीं लागू बेटा, बुरी थन लागू रे। अरे बेटा दुख मत देवे हो रा, अरे भरा बेटा मत ना सतावे हो रा। क्या ऐसा होना चाहिए आप बताओ। एक माँ जो इतना दुख भोग्या, अपना बेटा ने पाल पोस कर बड़ो करया, क्या उसको घर से बाहर निकालना चाहिए? अरे वो तो ममता की मूर्ति है। भगवान भी चाहते हैं कि मुझे माँ मिले, और जिसको माँ मिल गई उसको इज्जत का पता नहीं। संसार का सबसे अमीर इंसान वो है सजनों, सुनना जरा गौर से, संसार का सबसे अमीर इंसान वो है जी का घर में माँ बाप सलामत है। एक बार ताली बजा दो जोरदार। जी के घर में, जी का घर में माँ बाप सलामत है, उसके घर में कोई कमी नहीं है। रात दिन भगवान भी वहां आया करते, क्योंकि वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है। और संसार का सबसे गरीब इंसान वो है जी के माँ बाप तो है, माँ बाप तो है, लेकिन माँ को आदर नहीं है। रात दिन वे तड़प तड़प रोटियां खाया करे, तो ऐसी जिंदगी जीने से कोई तुक नहीं। लड़के ने कहा बुढ़िया मैं तेरा भाषण नहीं सुन सकता, मैं थारी बाता में आने वालों नहीं हूं, तू चली जाए यहां से। हाथ पकड़कर उस लड़के ने अपनी माँ को आगे कर दिया। तब माँ की आंखों में सावण भादव उतरायो,
कुरला कुरला रोने लागी। पाची मुड़ मुड़ झांकती है, बेटा एक बार तो बोल दे तो इतो कहीं मैं गुनो करी। और देख तू थारे सागे राग ले बेटा तो मैं थारा इतना काम कर सकूं। देख 65 वर्ष की उम्र में वह मां हिम्मत बांध ले अपना बेटा रे वास्ते। कहने लगी हरी गाया चरा लू बेटा रे बछड़ा चरा लू थारा, बछड़ा चरा लू बेटा, बछड़ा चरा लू बेटा, आदि खा लू ली बेटा, आदि खा लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, काम कर लू ली रे। अरे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे मारा बेटा मत ना सतावे हो रहा। तू कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, बोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। रोती बिलखती माँ बोली है बेटा देख एक बार कर, एक बार सिर्फ एक बार बोल दे माँ तू रुक जा, थारी गाया चरा लूं बेटा। जे पगा में चाल बागी ताकत नहीं है वे पग बोल रहा है। देख जंगल में जाड़ थारी गाया चरा लूं, थारा बाछड़िया चरा लूं, मैं आधी खा ली। तू 2 टाइम रोटी मत दीजिए बेटा, एक टाइम दे दीजिए खाली, वह भी आधी रोटी दे दीजिए, मैं आधी खार पेट भर लूं, मैं नीचे ही सो लूं। देख तू 4 पाई मत दीजिए बेटा, मैं नीचे ही सो लूं और तू 7 राग ले बेटा, थारी बेंदनी रे आगे, थारी बेंदनी रे आगे मैं काम भी पूरा कर लूं, लेकिन 12 मत निकल। लोग काई कैसे दुनिया काई बाता करसी, हमारा बेटा की बदनामी हो वह हमारा सेन नहीं वेला। हमारे काल जरा टुकड़ा टुकड़ा वेजाला लाल तू मत निकाल। लेकिन मेरे बाद भी उस बेटे ने अपनी माँ को घर से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया उस माँ को। मेरा ऐसा निवेदन है आप सभी से, जितनी माता बहना बेटी है, जितना भाई बंद बेटा है, एक बार हाथ खड़ो कर बताओ कौन कौन ऐसा नहीं करेगा अपनी जिंदगी में, कौन कौन ऐसा है जो नहीं करेगा अपनी जिंदगी में। ये माँ के साथ पिताजी के लिए भी है भाई, ऐसा नहीं कि पिताजी को तो निकाल सकते हो उनका नाम नहीं आया। दोनों हाथ सीधे करके ताली बजाओ एक बार, बोलो जगदम्बे माता की। सजनों आज गुरु महाराज के सामने आपने कसम खाई है, अगर ऐसा हुआ तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। आपने गुरु महाराज के सामने सौगंध खाई है। जय हो माताराम, जय हो भगवान। आपने आन को दिन देखभाने नहीं मिले तो माँ रवाना होगी, माँ वहां से रवाना होगी और पाची मुड़ मुड़ नाड़ती है। भगवान हमारे बेटा ने थोड़ी सद्बुद्धि देता, एक बार बोल दे तो माँ तू वापस आ जा, तुम्हारी ममता भर जाती, लेकिन एक बार भी नहीं बोलो। हमारे पोता का लाड कुण लडासी, वहां का गिले गिले कर मंगल गीत कुण गासी कियो, एक बार भी नहीं बोलो। तो सजना गांव के बारे निकली, कुराड़ा के बारे सामना मां के बाप जी आवता दिखाया, बाबूजी ने आवता देख और मां तुरंत अपनी आंखें आंसू पहुंच लिया। बार बाबूजी पूछी मां ते कटे जा रहे हो, तो मैं जवाब कहीं दे बी टेम भी वह मां अपने घर की इज्जत ने बचा रख लिया। बाबूजी आया और बाबूजी आता पहले बोले माताराम तेती शाम पड़े कटे जा रहे हो, तो मां ने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया, मां ने ये कहा बाबूजी मारो बेटो बोलियो मां तू 2-4 दिन तीर्थ ना जाया, मेरे बाद वापस आई जाए। चाहती तो वो माँ कह सकती थी मेरे सजनों कि मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया, लेकिन उस महान आत्मा ने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे ने मुझे निकाल दिया। माँ ने अपने घर की इज्जत को बचाते हुए कहा कि बाबूजी हमारी राजी खुशियों में तीर्थ ना जा रही हूँ। एक बार ताली बजाओ उस महान आत्मा के लिए। भगवान करे ऐसी माँ सबको मिले।
और पाछी मुड़ मुड़ अपना बेटा ने कह रही है, बेटा अरे माता पिता तो बेटा रे घर को है मांडन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियारो आंगन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियारो आंगन बेटा, खुशियारो आंगन रे। अरे बेटा मालूनी समझावे हो मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जब देखूं तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्रेम अपना लिख जाए, ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप पे एक छोटी सी कहानी आई थी। एक लड़का स्कूल से आता है, रास्ते में रोजाना उसे लोग चिढ़ाते, थारी माँ आंधी है, थारी माँ आंधी है, आंधली को बेटो आएगी, वो आंधली को बेटो आएगी। एक दिन उस लड़के ने कहा कि उस माँ को छोड़ देना चाहिए, कहा कि जो मिले जो ही कहेगा आंधली को बेटो आएगी, वो आंधली को बेटो आएगी। एक दिन वो लड़का उस माँ को छोड़कर जाने लगा, तब लारे लारे वह माँ रोती रोती भागती गई, हे बेटा छोड़ मत जा, मत जा, हमारे लाल में मजूरियां कर ले, थाने पाल पोसर बड़ो कर दे, आंधी हुई तो काई हुई। सजनों, उस लड़के के पीछे भागती भागती वो माँ किसी साधन से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ी और उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। लड़का ने पतो चले को वह माँ टकराएगी, वापस भाग रहा हो, भी माँ के हाथ में एक पत्री, भी माँ के हाथ में एक कागज लिखे थको, और कागज लिखे थका मैं माँ लिखोड़ी ही कि बेटा सही रीजो, सलामत रीजो, और कदे माने धोखो मत दीजो। कहा कि तू बचपनों आंधो हो और मैं थारे वास्ते हमारी आंखें निकाल थारी आंखें में रखी, लेकिन उसके बाद भी तू नहीं समझ पाया। अपनी औलाद के लिए कोई आंखें निकाल सकता है तो उस आत्मा का नाम सिर्फ माँ होता है, उस आत्मा का नाम सिर्फ माँ होता है। इतना कहकर उस बच्चे ने जब पढ़ा तो वो फूट फूट कर रोया, हे माँ इतनी बात तू पहले ही बता देती, मारे खातिर तू आंखें निकाल रहा, हमारी आंखें में सजाई, और मैं इतनी सी नहीं समझ पाएगा आंधली को बेटो के बाबर ने छोड़ चले नहीं। सजनों, आज इस गुरुदेव के दरबार में आप सभी ने हाथ खड़ा कर कसम खाई कि आज के बाद अपने माँ बाप से अलग नहीं होंगे। मैं चारों तरफ से निवेदन करूंगा, जो सज्जन ये कसम खाता है कि आज के बाद कुछ भी हो जाए लेकिन माँ बाप से अलग नहीं होंगे, सतगुरुदेव की, सतगुरु लादूनाथ जी महाराज की आज सजना सच्ची कसम खाया हो, आप कुछ भी कर लेना चाहिए, रात दिन मजूरी कर लेना, लेकिन अपनी माँ से अपने पिता से कभी अलग होने का सपना मत सोचना। पराया खून कैसा भी आ सकता है, आपके बींदनी कैसान की भी आ जावे, लेकिन उसको यही समझाना, देख ये शरीर सबसे पहले इन दो आत्माओं का है, उसके बाद में तेरा है, इसको तू इनसे जुदा करेगी तो मेरी आत्मा अलग हो जाएगी। तो आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर हो, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, जग की दुनिया
मोड़ कर टूट जाएगी हर हथकड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। माँ तो जग में है सबसे बड़ी, सेवा कर लो घड़ी दो घड़ी। सबसे किस्मत वाला कौन होता है संसार में? अरे जी के माँ नहीं है, बिना पूछो माँ की कीमत काई है। जैसे कोई आछो बाहर आवे, घर में कोई मंगला चार वे, तो भी इंसान ने याद आया कर आज हमारी माँ होती तो यान खुश होती, यान देकर राजी। आज हमारी माँ होती, उस आदमी से पूछो माँ की कीमत क्या होती। जिस आदमी के पिता नहीं है उससे पूछे सजनों, जब घर में कोई अच्छा काम होता है, कोई दान धर्म को काम हुआ करता, उस आदमी को याद आता है आज मेरे पिताजी होते तो मैं उनके नाम से 1 लाख रुपए बोलता, लेकिन भगवान ने मेरे पिताजी छीन लिए, मैं किनके नाम से बोलूं। उस आदमी को कीमत पता है माँ बाप की, लेकिन जाके माँ बाप जिंदा है उनको कोई मतलब नहीं। वो एक ऐसी चीज है जिसको पूछो तो ठीक, नहीं पूछो तो ठीक। इसलिए कवि की कल्पना है, माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कौन कौन है वो किस्मत वाला जिसके माँ है? ऐसा तो कोई नहीं हो सकता ना, जिसके माँ नहीं हो। बिना माँ के तो दुनिया में तुम आ ही नहीं सकते, कोई नहीं आ सकता। जिस संसार का कोई जीव ऐसा नहीं है जो बिना माँ के दुनिया में आ जाए। इसलिए ताली के साथ, तू कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। इसलिए अंत में एक ही शब्द कहना है, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। देखिए माता जी के 4 चुनरी उड़ाया करे लोग बाग, मुझे बहुत शर्म आती है उस माँ को चुनरी उड़ा रहे जिसके कोई कमी नहीं है। कभी अपनी माँ को नहीं पूछते कि माँ थारे चुनरी पुरानी वेगी कि नहीं हुई, कभी नहीं पूछते। होली दिवाली आ जाती है तो माँ को ये नहीं पूछते कि माँ थारे भी ड्रेस लाऊं। अरे क्यों नहीं पूछते हो आप? अपने लिए 2000 के कपड़े लेके आ रहे हो, कभी अपने पिताजी से पूछो कुर्ते के अंदर जो बनियान है वो कितना फटा हुआ है? कोई नहीं पूछता साहब। पिताजी रे महीने कुर्ता के महीने जो बनियान है वो तार तार है, लेकिन बेटा कहता है कि मुझे 2000 के जूते चाहिए। एक बार कोशिश करो मेरे सजनों, मैं विद्यालय में एक अध्यापक हूँ, हर दिवाली से पहले 1 महीने पहले अपने बच्चों से यही कहता हूँ कि बेटा जिद करना अपने माँ बाप से और 2000 रुपए लेना। जिद करना बहुत कि मुझे ड्रेस चाहिए और 2000 की चाहिए, लेकिन मार्केट में जाकर अपने लिए नहीं, 1000 के कपड़े माँ के लिए खरीदना और 1000 के कपड़े अपने पिताजी के लिए खरीदना और उनको जाकर देना और कहना हे माँ, हे पिताजी, अब की बार की दिवाली आपने मुबारक। देखना फिर कितना आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जय हो माता रानी। तो आप एक एक चूनट तो अपनी माँ ने दिलाई दीजिए, पूछ जरूर लिया करो भाई, कभी कभी पूछ लिया करो माँ थारे कपड़ा है कि नहीं। आप अपना शौक में जिंदगी पूरी कर दिया करा, लेकिन वो बंदी इतनी महान है कि कभी नहीं कहती मुझे मेरी माँ की याद है अच्छी तरह। मेरी माँ ने मजदूरियां कर करके मुझे पढ़ाया था, दूसरों के घरों में झाड़ू लगाकर मुझे पढ़ाया था, दूसरों के घरों में बजरी के ट्रक भर भर के मुझे पढ़ाया था। मुझे आज भी याद है, इसलिए मैं आज भी उस माँ का शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ। और ये भजन जब मैं अपनी माँ के सामने गाता हूँ तो मना कर देती है, मत गाया कर,
लेकिन आज वो यहाँ नहीं है, मेरे घर पे है, सलामत है। एक बार उस माँ के लिए ताली बजा दो जोरदार। भगवान हर माँ को ऐसा बेटा मिले जिसको उसके बेटे से पहचाना जाए कि राम कुमार मालूणी की माँ है, ये नहीं कि उस माँ का ये बेटा है। कोशिश करो अपनी माता पिता की पहचान बनने का, कि आपके नाम से आपके माँ बाप को जाने के साथ फला व्यक्ति के पिताजी है, उसकी माँ है। तो एक ही निवेदन करूंगा, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना, इस बात को मत भूलना। वो प्यारे सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ। बोलो सच्ची दरबार की, बोलो अपने माता पिता गुरुदेव की। इस भजन को आपने दिल से सुना, इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ बैठी हुई राम सभा ने। और सदगुरु के दरबार में ऐसी आशा करता हूँ कि आप में से इतने नहीं, एक भक्त भी अगर इस बात को यहाँ से सीख कर चला गया तो मेरा गाना और यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मुझे जरूरत नहीं है 1000 आदमियों के हाँ करने की, सिर्फ एक बंदा एक भजन संध्या में से हाँ कर ले और दिल में गांठ बांध ले तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। ये भजन मैंने खुद ने तैयार किया है और इसलिए तैयार किया है क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। मेरी जरूरत है, मेरी इच्छा है कि मैं जब तक गाऊंगा तो अच्छे भजन गाऊंगा और अच्छे के साथ साथ ऐसे भजन गाऊंगा जो दीन दुखियों के लिए काम आते हैं। माता पिता भी दीन दुखी, इसलिए एक बार ताली बजा दो अपने माता पिता के लिए। बोली सच्ची दरबार